रागना क्रिम्सन के एपिसोड 5 की शुरुआत में सारे इंसान रॉयल कैपिटल में जमा हो रहे थे। इतने लोगों की वजह से मैनेजमेंट को दिक्कत हो रही थी, लेकिन किंग और लोगों को जमा करने का बोल रहा था। दूसरी तरफ एक आदमी किंग का मजाक उड़ा रहा था। पीछे से अल्टीमेटिया आकर बोलती है, आज से 10 दिन बाद हम रॉयल कैपिटल के लोगों को मार देंगे। वो आदमी बोलता है, ये तो अच्छा है, लेकिन एक मसला है। 9th सीट के ड्रैगन डोर्निया को किंग की बेटी स्टारलिया ने मार दिया है और अल्टीमेटिया ने 5वीं सीट के ड्रैगन टाराटेक्ट्रा के साथ 6ठी सीट के ड्रैगन ऑल्टोजोरा को स्टारलिया के पीछे भेजा है और तीसरी, 8वीं, 10वीं ये तीनों सीट के ड्रैगन भी मार दिए गए हैं। वो बोलता है, क्या ये काम किसी और ब्लड लाइन का है? लेकिन अल्टीमेटिया को लगता है कि ये किसी अनजान शख्स का काम है। ये सुनकर वो बहुत खुश हो रहा था, तो अल्टीमेटिया उस पर आग बरसाती है। फिर वो माफी मांगता है और अपना दिल वापस मांगता है, जिस पर अल्टीमेटिया उसका दिल दे देती है और वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। ये दूसरी सीट का ड्रैगन वॉल्ट कामुई था। फिर वो अल्टीमेटिया को किस करना चाहता था, तो अल्टीमेटिया उसे जोरदार मुक्का मारती है और उसे अपने मिशन पे जाने का बोलती है। फिर वो बिजली की रफ्तार से उड़ जाता है। हमें फ्यूचर दिखाया जाता है जहां ड्रैगन्स ने रागना को बंदी बना लिया था। फिर एक ड्रैगन उसे लात मारता है जो 7वीं सीट का ड्रैगन बोर्गियस था। फिर सारे ड्रैगन्स अपनी राय देते हैं कि रागना का क्या किया जाए। कोई बोलता है रागना को मार दो, तो कोई बोलता है कि उस पर एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। ये सारे एक एक करके अपनी राय देते हैं। रागना को बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि उसके दुश्मन बिल्कुल सामने थे, लेकिन वो हिल भी नहीं सकता। अब वो बस मरना चाहता है। फिर दूसरी सीट का ड्रैगन वॉल्ट कामोई रागना का गला पकड़ के बोलता है, तुम मरना चाहते हो, है ना? तो बस ठीक है, हम तुम्हें नहीं मारेंगे। तुम अपनी कमजोरी और नफरत की आग में जलते रहो, हम इसे जिंदा रखेंगे। अगर किसी को कोई मसला है तो बताओ। अल्टीमेटिया उसकी गर्दन उड़ा देती है और उसे खामोश होने का बोलती है। अल्टीमेटिया चाहती थी कि रागना उनकी ब्लड लाइन ज्वाइन कर ले। वॉल्ट कामोई मना करता है, तो अल्टीमेटिया उसके सर में अपनी तलवार घुसेड़ देती है क्योंकि उसने सारे देश के लोगों को मार दिया। लेकिन रागना बच गया और अभी तक वो जिंदा है। इसमें ड्रैगन गॉड की मर्जी है और वो खुश है कि रागना जिंदा है, लेकिन रागना को कुछ समझ नहीं आता। फिर ऑल्टोजोरा रागना को समझाता है कि अल्टीमेटिया उसे ड्रैगन बनाना चाहती है। ग्रिमवेल्ट बोलता है, लोगों को लगता है कि सुपीरियर ड्रैगन इंसान के रूप में आते हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। असल में तो हम सुपीरियर ड्रैगन्स अल्टीमेटिया के खून देने के बाद बने। पहले हम भी इंसान थे। तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि ये मौका तुम्हें मिल रहा है। रागना बोलता है, भाड़ में जाओ तुम लोगों ने लियो को मार दिया, और ना सिर्फ लियो को बल्कि कितने मासूम लोगों को जिनको मैं बचाना चाहता था। तुमने सबको मार दिया। तुम मुझे अपने जैसा बिल्कुल नहीं बना सकते। मैं बस चाहता हूँ कि तुम मर जाओ। ऑल्टोजोरा बोलता है, अगर तुम हमारी ब्लड लाइन में आओगे तो तुम्हारी सारी नफरतें खत्म हो जाएंगी। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। फिर अल्टीमेटिया अपने खून से एक चाकू बनाती है जिसे वो रागना के दिल में मारने वाली थी, और उसके बाद वो भी इन जैसा बन जाएगा। फिर वो रागना के दिल में चाकू मारती है। वो बस चाहती थी कि रागना की नफरतें खत्म हो जाएं। फिर रागना की आंख खुल जाती है। क्रिम्सन बोलती है, ऐसा लगता है कि तुम्हें बहुत अच्छा सपना आ रहा था, तभी मैंने तुम्हें नहीं उठाया और स्लाइम को भी अपना मुंह बंद रखने का बोला। तो क्या तुम्हें कुछ काम का याद आया? रागना सोचता है कि वो अल्टीमेटिया को मार गिराएगा। क्रिम्सन सोच रही थी कि अभी तक ड्रैगन्स को बॉर्डर के करीब का सीन पता चल गया होगा, तो वो वॉल्ट कामुई को कैपिटल के बाहर भेजेंगे, तो अभी इनको अल्टीमेटिया पर हमला कर देना चाहिए। फिर वो रॉयल कैपिटल के करीब पहुंच जाते हैं। दूसरी तरफ अल्टीमेटिया अपने गॉड से पूछती है कि क्या वो सच में किंग लीस के लोगों को ख़त्म करना चाहते हैं। वो बोलती है, लीस ये क्या है? अल्टीमेटिया बोलती है, गॉड के दिमाग में वो देश बचा ही नहीं, तो उसे तबाह हो जाना चाहिए। इस दुनिया की हर चीज़ जो गॉड के दिमाग में नहीं, उसे तबाह हो जाना चाहिए। अब अल्टीमेटिया इस देश को तबाह करके अपने मरे हुए साथियों को ट्रिब्यूट देगी। दूसरी तरफ रागना क्रिम्सन
और स्लाइम रॉयल कैपिटल पहुंच जाते हैं। ये कमर्शियल एरिया था जिधर सबसे ज्यादा भीड़ थी, लेकिन उनका काम ओल्ड डिस्ट्रिक्ट में था और अब से क्रिम्सन का नाम वेरोनिका है। पीछे रागना की हालत खराब हो रही थी। इतने सारे लोगों की वजह से रागना बीमार पड़ रहा था। क्रिम्सन फिर मिशन कैंसिल करने का बोलती है, लेकिन रागना मना कर देता है। फिर चाहे रागना जितना भी बीमार हो, अगर अल्टीमेटिया उसके सामने आई तो वो उसे काट देगा। फिर क्रिम्सन रागना को उठाती है और वो ओल्ड डिस्ट्रिक्ट पहुंच जाते हैं। फिर क्रिम्सन स्लाइम को बोलती है, रागना का ख्याल रखना और मैं मिशन की तैयारी करने जा रही हूँ। हो सके तो मुसीबत में मत पड़ना। अगर कोई तुमसे बात करे तो चुप करके यहाँ से चले जाना और फिर 5 मिनट में वापस आ जाना। मैंने जो अब तक कहा उसे रिपीट करो। रागना बोलता है, यहाँ से जाना मत और मुंह बंद रखना। क्रिम्सन बोलती है, अगर तुमने ये बातें नहीं बोली तो मैं समझ जाऊंगी कि तुम कोई गद्दार हो। फिर वो वहाँ से चली जाती है। क्रिम्सन सोचती है कि तकरीबन 2 करोड़ लोग यहाँ आ गए हैं, लेकिन अभी भी और लोगों के लिए जगह बाकी है। इसका मतलब यहाँ खुले आम लोगों को मारा जा रहा है। फिर हम बोर्गियस को देखते हैं जो नेबुलिम के पास जाता है और नेबुलिम बोलता है, आज जितने लोगों को मारना था मैंने मार दिया, अब बस हमें रात होने का इंतजार करना है। बोर्गियस बोलता है, अच्छा हुआ। वैसे अल्टीमेटिया कहाँ है? लेकिन अल्टीमेटिया अकेले लोगों के हालात देखना चाहती थी तो वो बाहर चली गई। फिर बोर्गियस नेबुलिम को डांटना शुरू हो जाता है। दूसरी तरफ अल्टीमेटिया ओल्ड डिस्ट्रिक्ट में घूम रही थी। फिर हम आर्मी के जनरल रोवन को देखते हैं जो मजे कर रहा था। फिर वहाँ क्रिम्सन आ जाती है जिसे देख जनरल डर जाता है। असल में रोवन, जिसका असल नाम गोलम है, उसको क्रिम्सन ने आर्मी का हेड बनाया था ताकि वो खबरी का काम करे, लेकिन वो तो यहाँ मजे कर रहा था। फिर पीछे से क्रिम्सन की एक और सर्वेंट कायमेरा आती है और वो क्रिम्सन से बहुत लॉयल थी। क्रिम्सन बोलती है, मैं चाहती हूँ कि रागना का सामना अल्टीमेटिया से हो। दूसरी तरफ शहर के सारे लोग एक जगह जमा हुए थे जहाँ एक पर्दा लगा हुआ था। रागना भी उधर आया हुआ था। फिर आर्मी वाले पर्दा गिरा देते हैं और उसके पीछे ड्रैगन्स की खोपड़ियां थीं जो सूरज की रोशनी से जलना शुरू हो जाती हैं। असल में वो ये बताना चाहते थे कि ड्रैगन्स हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। जितने भी ड्रैगन्स ने हम पर हमला किया उन्हें हमने मार गिराया, तो अब ये सारे बिल्कुल सेफ हैं। ये सुनकर सारे लोग जोश में आ जाते हैं। ये लोग बहुत आसानी से बेवकूफ़ बन जाते हैं। रागना वहाँ से निकल जाता है क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करना चाहते हैं। फिर अल्टीमेटिया उसके पास से गुजरती है और रागना को पता चल जाता है, लेकिन वो क्रिम्सन का सोचता है क्योंकि उसने अल्टीमेटिया से दूर रहने का बोला था। वैसे भी रागना उससे अकेले नहीं लड़ सकता, लेकिन रागना का हाथ तलवार तक पहुंच रहा था। फिर अल्टीमेटिया रागना का हाल पूछती है क्योंकि उसका रंग उड़ा हुआ था। रागना को समझ नहीं आता कि क्या करें और ये एपिसोड समाप्त होता है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बाय बाय।